उसी निर्णय में शामिल था कि बिहार में हम कुछ चुनी हुई जगहों पर बड़ी रैली करेंगे। उस वक्त की होगी उसके अनुरूप लोकसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ेगी, राज्यवार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ेगी। 78 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ। तो आप सभी का स्वागत है। पहले एक विशेष अभियान हमारी पार्टी ने शुरू किया है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के वाल्मीकि नगर में 3 दिनों का शिविर हुआ था हमारी पार्टी का, और उसी शिविर में कुछ निर्णय लिए गए और उसी निर्णय में शामिल था कि बिहार में हम कुछ चुनी हुई जगहों पर बड़ी रैली करेंगे और उस रैली में एक विशेष एजेंडा के माध्यम से लोगों को कुछ चीजें अवगत कराने का काम करेंगे, और वह है परिसीमन का विषय। परिसीमन का मतलब कि लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या विभिन्न राज्यों में, इसका निर्धारण। और इस काम के लिए हमारे देश के संविधान में व्यवस्था की गई प्रारंभ में कि हर 10 साल पर जनगणना होगी, और जनगणना के उपरांत जितनी आबादी उस वक्त की होगी उसके अनुरूप लोकसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ेगी, राज्यवार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ेगी। संविधान की इस व्यवस्था के अनुसार सबसे पहली बार 1951 में आजादी के बाद की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ, 61 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ, 71 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ। 51 में लोकसभा सीट 494 उस समय परिसीमन के बाद तय किया गया। 61 में हुआ 494 से बढ़कर 522 हो गया। 71 में हुआ तो यह संख्या बढ़कर 543 हो गई। उसी व्यवस्था के अनुसार आगे भी परिसीमन होना चाहिए था, लेकिन 1976 में जब आपातकाल देश में लागू था, उस वक्त संविधान में परिवर्तन कर दिया गया और परिसीमन के काम को रोक दिया गया, जो अभी तक रुका हुआ है। और रुकने से नुकसान बिहार का और बिहार के अगल बगल के कुछ राज्यों का भी बहुत ही हो रहा है। अगर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से 2011 की जनसंख्या, जो लेटेस्ट जनसंख्या जनगणना हमारे यहाँ की है, उसके आधार पर परिसीमन हुआ रहता, तो अभी 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है, इसकी जगह कम से कम 60 हो सकती थी। विधानसभा क्षेत्र की संख्या भी उसके अनुरूप बढ़ती, लेकिन नहीं हुआ, रोक दिया गया। अगर संख्या हमारी बढ़ती तो हमारा रिप्रेजेंटेशन बिहार का लोकसभा, राज्यसभा सब जगह बढ़ता। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, SC ST के लिए भी रिजर्वेशन है, उनकी संख्या भी लोकसभा में बढ़ती बिहार या अगल बगल के राज्यों से। अब महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही है। महिलाओं के लिए सीटों का जो निर्धारण होगा, संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए भी जो आरक्षित सीटें होंगी उनकी संख्या भी बढ़ेगी। 50 साल से रुका हुआ है, संख्या नहीं बढ़ रही है, तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हम बिहार के लोगों का हो रहा है। अभी तक जो संविधान की व्यवस्था है उसके हिसाब से 2026 में रोक की सीमा समाप्त हो रही है। 2026 में अगर वर्तमान संविधान की रोक समाप्त हो गई, जो आज के अनुसार यही होना चाहिए, तो हमारी संख्या बढ़ेगी लोकसभा में, विधानसभा में, बिहार और बिहार के अगल बगल राज्यों की। लेकिन एक कोशिश फिर से शुरू हो गई है कि 2026 में भी परिसीमन का काम न हो और संविधान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रोक की सीमा को और आगे बढ़ा दी जाए। मुख्य रूप से जो साउथ के, दक्षिण के राज्य के कुछ नेता हैं, उन लोगों ने मिलकर एक फ्रंट बना लिया है, और उस फ्रंट के माध्यम से लोकसभा, राज्यसभा में भी अभी जो सत्र चला था, रोज परिसीमन आगे न हो
इस बात को लेकर लोग अभियान चला रहे हैं। एक तरफ परिसीमन नहीं हो इस बात के लिए अभियान चल रहा है देश में, और दूसरी ओर परिसीमन हो इससे फायदा हमारा होगा, इस बात को लेकर कोई आवाज कहीं से नहीं उठ रही थी। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि एक तरफा लोगों के बीच जो बात जा रही है यह बात नहीं जाए, क्योंकि इससे हमारा नुकसान है, बिहार की हकमारी है। तो इसी हकमारी के खिलाफ हमने अपनी पार्टी में फैसला लिया कि परिसीमन का काम आगे हो, इस बात का अभियान हम चलाएं। और इसी अभियान को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारे ध्यान में यह बात आई कि आम लोगों को इस बात की जानकारी ही ठीक से नहीं है कि परिसीमन के हक से हम वंचित हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। तो पहले लोगों को बताया जाए, लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए, और इसी मकसद से रैली का आयोजन करने का हमने फैसला लिया। और 2 रैली हमारी हो चुकी है, एक शाहबाद के इलाके में, एक मुजफ्फरपुर में, और तीसरी रैली 29 जून को गया में गांधी मैदान में हमने रखी है। इस रैली का नाम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। तो इस रैली के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएंगे कि बिहार का हक कैसे मारा जा रहा है, ताकि लोग अवेयर हों, और एक तरफा जो लोग विरोध में देश में हैं कि परिसीमन न हो, उनकी आवाज को भी हम काउंटर कर पाएं। और भारत की सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार संविधान की व्यवस्था जो 25 साल से बंद है उसको फिर से लागू करेगी, और परिसीमन का काम होगा। बिहार के साथ जो हो रहा है अन्याय, इस अन्याय को हम रोक पाएंगे। हम आग्रह करते हैं गया और मगध के सभी जिला और अगल बगल के भी जो जिला के लोग हैं, सब लोगों से कि सब लोग 29 जून की रैली में आए गया, और हम समर्थन दें, इस मुद्दा को ताकत दें, ताकि बिहार की हकमारी को रोकने में हमको कामयाबी मिल सके। मुख्य रूप से यही बात थी। आप लोग कोई सवाल पूछिएगा तो जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाया और कहा है कि जदयू का टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। देखिए, अब असल बात है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, क्योंकि जो जनता का सवाल है उन सवालों पर भारत की सरकार और बिहार की सरकार बहुत ही सक्रियता से काम कर रही है। तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर जो भी तेजस्वी यादव जी और दूसरे लोग बोल रहे हैं, पहले लालू जी कितने स्वस्थ हैं और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। वहां देखें, नीतीश कुमार जी लगातार अभी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब कोई ना कोई कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। तो लगातार अभी भी 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला व्यक्ति, और उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी ये कहीं से मुनासिब नहीं है। चुनाव के ठीक पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया गया है 400 से ज्यादा से। इसमें दिक्कत क्या है? चुनाव के पहले हो बाद में हो, जनता का कुछ लाभ है तो इसमें क्या टिप्पणी करनी? अच्छा काम सरकार ने किया है। चुनाव के पहले ही अगर सरकार कर रही है, जिस मकसद से आप आरोप लगा सकते हैं कि चुनाव को ध्यान में, लेकिन लोगों को लाभ तो है ना, हो गया, लोगों को लाभ मिल रहा है, बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह का जो ताजा बयान आया है उससे फिर बिहार में संशय हुआ है। नहीं समय बताएगा बिहार का सीएम कौन होगा। नहीं, देखिए, एक तो हमको लगता है कि बीजेपी का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई चीज पहले भी तय है, लेकिन उस सिस्टम से, उस प्रोसेस से उस चीज को ले जाना पड़ता है उन लोगों को। तो इस मकसद से कई बार इस तरह का बयान आता है। वरना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, यह फाइनल है। इसमें कहीं से कोई अलग कुछ बात ही नहीं है। गया जी कर दिया गया, लेकिन उसको आम बोलचाल की भाषा में अभी तक शामिल नहीं किया गया। जैसे कि आपने भी बोला, हमेशा गया का ही नाम दिया, गया जी। अभी देखिए, मेरा नाम बचपन में ओपी लाल करके लोग गांव में पुकारते थे घर में, आज भी बड़े बुजुर्ग हमको ओपी लाल कह देते हैं। तो जुबान पर तो धीरे धीरे तो शब्द आएगा, इसलिए ये कोई बात नहीं है। ये सरकारी आदेश से जुबान थोड़े बदल जाएगी लोगों की, ये धीरे धीरे आएगा।
लोग शुरुआत कर सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन इसमें कोई अगर पुराना नाम भी बोल देता है तो कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ये धीरे धीरे चीजें होंगी। तो ये सीमेंट की बात आप कर रहे हैं, ये तो अभी चुनाव तुरंत है और आप कह रहे हैं 26 के बाद, तो उसमें मुद्दा समझ में नहीं आ मेरे समझ में नहीं आ रही है, समझ लीजिए, इसीलिए तो हम बैठे हैं आपके साथ। साउथ के लोग, अभी जो लोकसभा का सत्र चला था, तो शायद ही कोई दिन सत्र के दौरान था जब उन राज्यों के एमपी अक्रॉस पार्टी लाइन, किसी पार्टी के एमपी हो, परिसीमन न हो इस बात को लेकर उन लोगों ने हंगामा न खड़ा किया हो। माने रोज हंगामा करते थे। एक, हाउस से बाहर तमाम वैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई एक राज्य में, और वहां उन लोगों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया कि हम विरोध करेंगे। तो विरोध कहीं से शुरू हो गया है, एक तरफा बात लोगों के बीच जाएगी और वह बात जो हम लोगों के खिलाफ जाती है, तो हमारा दायित्व बनता है ना कि उनको काउंटर करने के लिए हम अभी से सजग रहें। चुनाव किसी राज्य में है, इस बात को लेकर यह पूरे देश का मुद्दा है, इस मुद्दा को हम छोड़ दें अभी, तब तो एक तरफा बात जाएगी ना। तो इसलिए हमने इस मुद्दा को उठाया है।